ले जाएंगे तो हमारा जीवन है, तो दुख सुख हानि लाभ यश अपयश तो साथ साथ चलेंगे, कहीं भी हम चले जाएं ये तो रहेंगे ही, साथ साथ रहेंगे। और जब ये साथ साथ रहेंगे तो हमें दुख सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। हम चाहे खेत में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे दफ्तर में रहें, चाहे नौकरी करें, जो दंड जो प्रकृति के द्वारा हमको दैहिक दैविक भौतिक जो दुख मिलना है वो मिलेगा। होता यह है कि जो भक्ति के मार्ग पे चलता है, होता तो सबको दुख है, चाहे संत हो असंत हो, दुष्ट हो चाहे दानव हो, चाहे पुण्य आत्मा हो चाहे दुष्ट आत्मा हो, कांटा लगेगा, दर्द सबको होगा। कहने का अर्थ ये हो रहा है कि कष्ट सबके जीवन में आएंगे। जब कष्ट आएंगे, एक होता है ज्ञानी के लक्षण, इसमें ज्ञानी के लक्षण दर्शाया जा रहा है कि ज्ञानी के लक्षण क्या होता है। जो ज्ञानी, अभी दुख आया नहीं, दुख अभी आया नहीं है, दुख की कल्पना करके दुखी हो रहा, जो दुखी होता हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे मूढ़ कहते हैं, उसे ज्ञानी नहीं कहते। अभी दुख आया नहीं है कि हाय तौबा ऐसा ना हो जाए, हाय वैसा ना हो जाए। गुरुदेव अभिलाष साहब के एक शिष्य बस्ती जिला में थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बीजक की टीका साहब जी ने वहीं रह करके लिखा। तो एक बार उन्होंने पूछा कि साहब जी से पूछा कि साहब जी एक बात हमको बहुत परेशान करती है। तो कहा क्या परेशान करती है? तो कहा बात ये परेशान करती है कि हमें डर ये बना रहता है कि हमारे घर में कहीं चोरी ना हो जाए कि चोरी ना हो जाए। तो साहब ने पूछा ये बात तुमको कितने दिनों से परेशान कर रही है? कहा साहब ये बात मुझे 15 साल से परेशान कर रही है। कि 15 साल से परेशान कर रही है? हाँ। तो 15 साल से परेशान कर रही है, तो जो 15 साल से परेशान कर रही है, हाँ। तो कहा ऐसा है कि क्या 15 साल में चोरी हुई? तो कहा साहब 15 साल में चोरी नहीं हुई। कि 15 साल में चोरी नहीं हुई? तो कहे जब 15 साल में चोरी नहीं हुई तो अब 15 साल से आप चिंता में भय में लगे हुए हैं। तो कहा जब आप 15 साल में आप परेशान हैं 15 साल से और चोरी हुई नहीं, हो सकता है कि आपका पूरा जीवन बीत जाए, चोरी हो ही ना, और आपकी चिंता करना क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। कहने का भाव हुआ कि ज्ञानी पुरुष जो मूढ़ होता है वो भविष्य की कल्पनाओं को कर करके क्या होता है? चिंतित रहता है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी का लक्षण क्या होता है? मूढ़ और ज्ञानी की परिभाषा यहाँ संत पुरुष करते हैं कि ज्ञानी पुरुष के लक्षण ये होता है कि वो आने वाली परेशानियों की कल्पना नहीं करता है। समय के अनुसार कभी घटना घट भी जाए, सबके जीवन में घटनाएं घटती हैं, अगर घटनाएं घट भी गई तो समय जब बीत जाता है तो स्मरण नहीं करता है। मूढ़ क्या करता है? आते समय भी दुखी होता है, और जब चली जाती है समस्या, चली भी जाती है स्थिति, आकर के समय गुजर भी जाता है, फिर भी बैठ करके कहता अरे भैया वो दिन कैसे थे, क्या बताऊं। ये क्या है? अज्ञानता के लक्षण है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी, हमें क्या बनना है? हमें ज्ञानी बनना है। हमें वर्तमान में जीवन जीना है। तभी जब वर्तमान में जीवन हम जिएंगे तभी जीवन में निर्द्वंद हो पाएंगे, और निर्द्वंद वही हो सकता है जिसके घर में ज्ञान का दीपक जलेगा। तो मेरा मुख्य संदेश जो मैंने आपको बताया था कि अपने घर में रोज बैठ करके स्वाध्याय करो। सुबह उठो, उठते ही आपस में चाहिए तो शिष्टाचार में अपने से बड़े बुजुर्ग, हमारे घर में माता पिता हैं, वो गुरु के तुल्य हैं। सुबह उठ करके चरण छूने चाहिए और साहेब बंदगी करनी चाहिए। हम लोग सुबह उठते हैं, हमारे गुरुदेव जी हैं, उठने बिस्तर छोड़ने के बाद पहला काम बैठ करके प्रार्थना करते हैं। हम लोग सोने चलते हैं, कभी कभी भूल चूक हो जाए कोई बात नहीं, और जब सोने चलें तो सोते समय भी अपने बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर लें, नमन कर लें, साहेब बंदी कर लें और तब सोएं, तो जीवन बढ़िया होता है।
ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये होगा तो जीवन में दुख आने का कोई सवाल ही नहीं है। आएगा क्योंकि हमें जब मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो जीवन में हमें एक ज्ञानी बनना है और ज्ञान के मार्ग पर चलना है। इस दुनिया में जो भी ज्ञानी हुए वही सुखी हुए। एक कहानी, उसके बाद विराम। बोले सद्गुरु भगवान की। क्या हुआ, एक आपने कहानी तो कई बार सुनी होगी संत गुरुजनों से, मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। क्या था कि एक